कामना का अनुगमन करके अगर तुमने दुख पाया तो कामना का दमन करके तुम और ज्यादा दुख पाओगे। दरवाजे बंद करके, बत्तियां बुझा करके, छुप छुप के, चोरी से चोरी, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इतने बजे खाना खा लेना चाहिए, ऐसे नहा लेना चाहिए, सोते वक्त फलानी करवट लेनी चाहिए, ऐसे नमस्कार करना चाहिए, देवालय में प्रवेश करो तो इन नियमों का पालन करना चाहिए। घटिया काम में दुख मिलता है, और जिसको हमने ऊंचा रास्ता बोल रखा है उस पे जिया नहीं जाता। तो हम अब दिखाते ऐसे हैं जैसे चल रहे हैं ऊंचे रास्ते पर। बस यही गीता का उद्देश्य है। अर्जुन पहले अध्याय में स्पष्ट कर देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, और खेद की बात यह है कि हमने गीता को क्या बना लिया, लोक धर्म का हिस्सा। लोग कहते हैं हाँ बड़ा धार्मिक आदमी है, गीता पुराण वगैरह पढ़ता है। क्या बोल रहे हो तुम? ये दोनों शब्द एक सांस में बोल कैसे गए? गीता का पुराण से क्या रिश्ता है भाई? श्री कृष्ण जो बात बोल रहे हैं आसमानों की नहीं है, उन्होंने आसमान उठा करके जमीन पर रखा है आपके लिए। न कर्म में प्रवृत्ति से, न कर्म के परित्याग से, आत्मज्ञान मिलता नहीं है। अंधे कर्म की राह से। गीता 3 अध्याय 4 श्लोक। आत्मज्ञान के प्रकाश में अंधे कर्म सब त्याग दो, निराश हो, निर्मम बनो, ताप रहित बस युद्ध हो, बस युद्ध हो, बस युद्ध हो। युद्ध होता रहेगा, अभी आगे बढ़ रहे हैं। युद्ध रुक नहीं जाना, जब तक सांस चल रही है युद्ध भी चलेगा। तो अभी चलने देते हैं, बढ़ाओ। कर्ता आत्मा से युक्त हुआ, खोटे कर्तव्यों से मुक्त हुआ, तुम्हारे जग की न चाह करूं, आदेश की क्यों परवाह करूं। बहुत बढ़िया, आपके लिए तालियां। मुझे आपके साथ और ज्यादा गाना चाहिए। सत्रों में इस रस से तो मैं वंचित रह जाता हूँ। आप लोग गा लेते हो, मुझे नहीं मिलता। चलिए बढ़िया, बैठिए बैठिए बैठिए। तो आज हमने जो पहला काव्यात्मक अर्थ लिया वो था 3 अध्याय का 4 श्लोक, है ना? किसी को याद है कौन सा था पहला? बताओ भाई संजय। नहीं, ना कर्म में ना कर्म में प्रवृत्ति भी नहीं, कर्म का त्याग भी नहीं। आत्मज्ञान का मतलब है जानना, उठ जागना, ठीक है? और बिल्कुल वही बात वहां था 3-4, यहां है 5-6। 3-4 माने 3 अध्याय का, और आज है 5वें अध्याय का 6 श्लोक। और बात बिल्कुल वही है। श्री कृष्ण कह रहे हैं 3-4-5-6 सब एक है। सारी संख्याएं आकर के मुझ में लीन हो जाती हैं पार्थ। 3-4 में जो बात थी वही 5-6 में है।
तो एक तो बात यह होती है कि कुछ पता नहीं कि किसी विषय की कामना का अर्थ क्या है। ये बिल्कुल पशु के तल की स्थिति होती है ना। हमारे बंधु गधहुआ को आप घास दिखाएं तो विचार थोड़ी करेगा कि घास माने क्या, मैं कौन हूं, घास से मेरा रिश्ता क्यों है, क्या है जो मुझे घास की तरफ खींच रहा है, मुझे घास दिखाने वाला ये व्यक्ति कौन है, क्या ये घास मुझे पहली बार दिखाई जा रही है, अतीत में भी न जाने कितनी बार मैं घास की तरफ बहका हूं, फिसला हूं, परिणाम क्या हुआ है, वो सब नहीं सोचने वाला ना। तो ये सबसे शुरुआती तल होता है। कामना उठी, जैसे एक लहर आई हो, लहर किसी के रोके रुकती है, लहर अपना काम करके जाती है ना। और लहर सावधिक होती है, ऐसे उठ रही है ऐसे गिरेगी, लहर की तरह आए, लहर चली गई, फिर अगली लहर आ जाती है। कामनाएं बिल्कुल लहरों की तरह होती है ना। जैसे नदी है या समुद्र है, तो उसमें कोई भी लहर बहुत समय तक टिकती नहीं है, लेकिन एक के बाद एक लहरें आती रहती हैं। तो इस अर्थ में लहरें भी अनंत है। एक अर्थ में सागर अनंत है, विस्तार के अर्थ में, और एक अर्थ में लहरें अनंत है, आवृत्ति के अर्थ में। आवृत्ति माने दोहराव, फ्रीक्वेंसी, बार बार आना, पुनरावृत्ति, है ना। वैसे ही कामनाएं होती हैं, अपना लहर मारती रहती हैं। जैसे जीवन का अर्थ ही हो कामना की, सांस चल रही है, वैसे ही कामना चल रही है। तो जब मनुष्य उस पशुता के आरंभिक तल से ऊपर उठता है तो उसको दिख जाता है कि ये कामना बहुत फंसाती है, बहुत मारती है। इतना तो हो जाता है, क्योंकि कामना के पीछे जा जा करके हमने चोट बहुत खाई होती है। यहां से शुरुआत होती है धर्म की, क्योंकि धर्म का अर्थ ही है प्रश्न, जिज्ञासा। इंसान पूछना शुरू करता है, ये सब करके मुझे मिला क्या, जिस दिशा में दौड़ लगा रहा हूं, जिन चीजों के पीछे जा रहा हूं, पाया क्या। ये धर्म है। धर्म की शुरुआत ऐसे ही होती है। गौतम बुद्ध क्या बोल गए हैं, धर्म की शुरुआत में ही क्या है, दुख। और दुख बिना कामना के मिलता नहीं, और कामना जन्म के साथ ही आ जाती है। जो छोटा बच्चा पैदा होता है, समझ लो जैसे वो कुछ किलो का या कुछ ग्राम का कामना का पिंड पैदा हुआ है, और उसको पैदा होते ही कामना शुरू भी हो जाती है। कामना दुख देती है, दुख के साथ प्रादुर्भाव होता है धर्म का। क्योंकि कामना से दुख आया होता है, ठीक है। तर्क की पूरी श्रृंखला को पकड़ के चलिएगा, तभी समझ पाएंगे कि आज कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि कामना से दुख आया होता है, तो इसीलिए दुनिया भर में जहां भी धर्म ने अपने पहले कदम उठाए, वहां धर्म लगभग नीति शास्त्र की तरह चला। नीति, नीति माने अंग्रेजी में नीति को क्या बोल देंगे, पॉलिसी। क्या करें क्या ना करें, क्या उचित क्या अनुचित। धर्म की शुरुआत में कभी भी आत्मज्ञान नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। आप भारत में ही अगर वेदों को देखेंगे तो मंत्रों में, संहिता में आत्मज्ञान जैसी कोई बात नहीं है। उस बात तक पहुंचने में वेदों को भी कई 100 साल लगे। वेदों की अपनी पूरी यात्रा है। तो जिसको हम धर्म कहते हैं, उसकी भी शुरुआत इस हल्के एहसास के साथ होती है कि कामना ने दुख दिया है। और चूंकि ये एहसास होता है कि कामना ने दुख दिया है, अतः नीति बनाई जाती है कि कामना को त्यागो। तो मैंने कहा कि दुनिया में जहां कहीं भी धर्म ने पहले पहल आंखें खोली, तो नीति के साथ खोली, नीति की तरह खोली।
जैसे धर्म का अर्थ हो नैतिकता के कुछ पैमाने, 10 कमांडमेंट्स आपने सुने होंगे, वैसी ही बातें लगभग हर जगह रही। और नीति के केंद्र में क्या बात रही? कामना का दमन। क्योंकि देखने वाले को, जो अभी बस देखना शुरू ही कर रहा है, देखने वाले को यह समझ में आया कि सारा दुख मिला किससे है? बोलिए, कामना से मिला है। और जब पशु होता है तब तो यह भी समझ में नहीं आता। पशु को तो ये समझाना छोड़िए, संस्कारित करना भी बड़ा मुश्किल होगा कि कामना के पीछे जाने में दुख है, बहुत मुश्किल होगा। समझाया तो बिल्कुल नहीं जा सकता, बहुत बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत संस्कारित किया जा सकता है कि कामना के पीछे जाने में दुख है। वो भी कभी कामना के अलग अलग रंगों को एक सा नहीं देख पाएगा। आप उसको एक तरह की कामना को लेकर संस्कारित कर सकते हैं और दूसरी तरह की कामना के पीछे वो चल देगा। पशु को तो ये भी नहीं दिखाई देता है कि कामना में दुख है। हम जब इंसान बनना शुरू करते हैं, पशु से इंसान की तरफ की यात्रा का ही तो नाम धर्म है ना। जब इंसान बनना शुरू करते हैं तो पहली बार समझ में आता है कि ये कामना ने जो है बड़ा ठगा, इसने न जाने कहां फेंक दिया और वहां हमें बड़ी चोट पड़ी है। तो सारा दोष फिर किस पर आ जाता है? बोलो, सारा दोष कामना पर आ जाता है कि कामना ही गड़बड़ चीज है, ये कामना ही गड़बड़ चीज है। तो कर्मों में प्रवृत्ति से जब दुख मिलता है तो हम कर्मों से निवृत्ति की ओर आ जाते हैं। कर्म कहा मैंने, करता नहीं। कर्म से यहां क्या आशय है मेरा? सकाम कर्म, कामना जन्य कर्म। कुछ कर्म कर रहे थे कामना से प्रेरित होकर के, और उन कर्मों में क्या पड़ गई? चोट पड़ गई। जब चोट पड़ गई तो हमारी प्रतिक्रिया क्या हुई? कि कामना गड़बड़ चीज है। और धर्म की शुरुआत यहीं से होती है हमेशा, कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, और कुछ अच्छे काम है वो कर लो, कुछ अच्छे काम है वो कर लो। दुनिया में आप जितने भी धर्म पाएंगे, निरपवाद सब एक बात तो कहते ही है, कामना निरोध। कामना गड़बड़ चीज है। पैसे की कामना गलत बात, देह की कामना गलत बात, पद प्रतिष्ठा, ये सब 50 चीजें, क्योंकि इन्हीं चीजों में हमें चोट पड़ी होती है। और ये भी मजेदार बात है कि वो ये नहीं कहते कि स्वर्ग की कामना बुरी बात है। तो वो कामना मात्र को बुरा नहीं बोलते, वो उन कामनाओं को बुरा बोलते हैं जिन कामनाओं पे इंसान लगभग बचपन से ही चलना शुरू कर देता है और मार खाता है। ये नैतिकता है, पॉलिसी है। ये कामनाएं मत करो और कुछ अच्छी कामनाएं वो कर लो। तुम्हारी बात। तो कामना के अनुगमन से हम पहुंच जाते हैं कामना के दमन पर। अनुगमन माने पीछे पीछे चलना, अनु माने पीछे, गमन माने चलना। तो पशु की भांति शुरुआत होती है कामना के पीछे पीछे चलने से। वहां चोट खाई तो वहां से प्रतिक्रिया के तौर पे हम कह देते हैं कि अब कामना गड़बड़ चीज है, कामना को त्याग दो, कामना छोड़ दो। और इस चीज को पहले पहल किसका नाम दिया जाता है? धर्म का, कि धर्म यही है कि कामना को त्याग दो। श्री कृष्ण की गीता कालातीत है, अमर है, सदा अपना महत्व बनाए रखेगी। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उन्होंने सारी दृष्टि, सारा वजन, सारा महत्व, सारी केंद्रीयता कर्म से उठा करके कर्ता पर डाल दी। कामना से उठा करके कामनाकार माने अहंकार पर डाल दिया। आज बहुत गजब की बात कह रहे हैं वो, वही बात जो तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में थी, आज और ज्यादा निखार, सुंदरता, स्पष्टता पा रही है, क्योंकि हम आगे बढ़ाए ना, हम थोड़े बड़े हो गए। तीसरे अध्याय में
3 साल के बच्चे थे, अब बच्चा कितने साल का हो गया? 5 साल का। कानून भी कहता है कि वयस्क कितने साल में हो जाते हो? 18 साल में। तो श्री कृष्ण का काम है आपको 18 साल का बना देना, जवान बिल्कुल तैयार। तो 3 साल के बच्चे को जो बात बस इशारों में कही जा सकती थी, 5 साल के बच्चे को आज वो बात थोड़ी और खोलकर विस्तार में बताई जा रही है। श्री कृष्ण कह रहे हैं यहां तुमने दुख पाया ना, कामना के पीछे चल के, कामना का अनुगमन करके अगर तुमने दुख पाया तो कामना का दमन करके तुम और ज्यादा दुख पाओगे। ये क्या हो गया? हमने तो धर्म का मतलब समझा था कि कामना दबा दो, मार दो और अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर दो। मैं खाना नहीं खाता, मैं पानी नहीं पीता, आंखें कमजोर है पर चश्मा नहीं पहनता। समझ में आ रही बात? मैं तो पैदल चलता हूं, मैं दवाइयां भी नहीं खाता, मैं आज तक अपने गांव शहर को छोड़ के बाहर ही नहीं निकला, मुझे कोई कामना नहीं है, क्या देखना है? कुछ नहीं। कृष्ण कह रहे हैं इसमें तुम और भयानक दुख पाओगे, और जब इसमें दुख पाओगे तो तुम कहोगे दो ही रास्ते हो सकते हैं, कामना के पीछे चलने का या कामना को छोड़ देने का। तुमने दोनों रास्ते देख लिए। पहला रास्ता तुमने कौन सा देखा था? कामना के पीछे चलने का। उसमें क्या मिला? फिर दूसरा रास्ता तुमने पकड़ा, जब उधर दुख मिला तो तुमने दूसरा रास्ता पकड़ा। दूसरा रास्ता क्या पकड़ लिया? कामना को दबाने का। उसमें क्या मिला? महादुख। अब दो ही रास्ते हैं, एक में दुख मिलता हो, एक में महादुख, तो बोलो कौन सा रास्ता पकड़ोगे? तो जो ये जितने त्यागी बनते हैं आध्यात्मिक लोग, ये वापस घूम करके फिर कहां आ जाते हैं? कामना पर। और इस बार अब ये कामना को छोड़ते भी नहीं, क्योंकि इन्होंने छोड़ के देख लिया है, इन्होंने छोड़ के आरंभ में ही देख लिया है। इनके लिए धर्म का आरंभ में ही क्या मतलब था? कामना का त्याग। तो कामना का इन्होंने त्याग करके देख लिया, कामना का त्याग करा तो और पांव में छाले पड़ गए, मुंह में फफोले पड़ गए। तो अब जो ही दो ही रास्ते हैं, चलना तो किन्हीं दो पे पड़ेगा ना। जब दूसरे में महादुख मिल रहा है तो पहले पे आप वापस आ जाओगे। और पहला रास्ता किसका है? कामना का। लेकिन आप धार्मिक आदमी हो, आपने खुद ही घोषित किया था कि जो लोग कामनाओं पर चलते हैं वो पापी होते हैं, नारकीय होते हैं, दुष्ट, राक्षस, अधम होते हैं, दानव होते हैं। तरह तरह की उपाधियां आपने ही दी थी उनको, दी थी ना। जो आदमी नया नया कामना पे चलना शुरू करता है वो कम से कम थोड़ा सरल होता है, पशु की तरह। घास दिखी, खा लिया। पर धार्मिक मन बड़ा जटिल हो जाता है। उसने घास खाने को क्या घोषित कर रखा होता है? पाप, नरक में कीड़े पड़ेंगे तुझे, घास खाता। उसने खुद ही घोषित किया था। उसने ये घोषित करके अपनी नजर में किसी धर्म का, नीतिगत धर्म का उच्चतर रास्ता पकड़ा था। वो धर्म उल्टा पुल्टा था, पर उसकी नजर में वही धर्म है। उसके लिए धर्म का क्या मतलब है? ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, नीति की एक प्रणाली। इतने बजे खाना खा लेना चाहिए, ऐसे नहा लेना चाहिए, सोते वक्त फलानी करवट लेनी चाहिए, ऐसे नमस्कार करना चाहिए, देवालय में प्रवेश करो तो इन नियमों का पालन करना चाहिए। उसके लिए बस ये नियम, कायदे, आदेश, अनुशासन, यही था धर्म। तो कामना पे शुरू करा था, फिर बोला कामना वाला मार्ग तो नरक के कीड़ों का है। तो वो ये नियम, कायदे, नीति वाले धर्म पे आ गया, और वहां जाके उसको क्या मिला? और ज्यादा दुख। जब और ज्यादा दुख मिलेगा तो मनुष्य तो आनंद धर्म होता है, हम दुख झेलने के लिए पैदा नहीं हुए। जब उसे और दुख मिलेगा तो कामना वाले रास्ते पे वापस जाएगा। लेकिन एक बड़ा अंतर रहेगा। क्या? जो नया नया कामना के मार्ग पे शुरू करता है उसके मन में स्वयं को लेकर के कोई ग्लानि नहीं होती।
आप गधे को घास खिलाएंगे तो वो ये नहीं कहेगा कि अरे मैं बहुत पछता रहा हूं, मैंने घास खाई, मैं कामना का गुलाम बन गया, उसको ऐसा नहीं होगा। पर ये आदमी जिसने स्वयं ही धर्म की नीति बनाई, नियम बनाए और कह दिया कि कामना पाप है, अब जब ये कामना पर वापस जाता है तो इसके मन में क्या रहेगा? घोर ग्लानि। अब ये हो जाएगा पाखंडी। ये जन्म है सारे पाखंड का। पाखंड की पूरी व्यवस्था समझ रहे हो? हिपोक्रेसी, पाखंड की पूरी व्यवस्था समझ में आ रही है? आपने खुद ही बोल दिया कि कामना का रास्ता क्या है? पाप का। पर कामना के रास्ते के अतिरिक्त आपको एक ही रास्ता समझ में आया, कामना गंदी चीज है, छिच्छी। तो कामना को क्या करो? त्याग दो, दमन कर दो, दबाओ। त्याग ही तो कोई नहीं जाती है, कोई नहीं त्याग रहा। बस क्या करते हैं? कामना पे चढ़ के बैठ जाते हैं, जैसे स्प्रिंग पे चढ़ के बैठ गए हैं। इससे स्प्रिंग खत्म नहीं हो जाएगी, बस पिछवाड़े में चुभती रहेगी। इतना चुभेगी कि आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप जैसे ही खड़े हो गए तो स्प्रिंग फिर उछल के, तो आपने दर्द भी झेला और स्प्रिंग वैसी की वैसी रह गई। रह गई कि नहीं रह गई? कामना ऐसी चीज होती है। तो आप में कामना थी, क्योंकि हमारी प्राकृतिक व्यवस्था ही पशुओं जैसी है आरंभ में। फिर धर्म आ गया, और धर्म माने हमारे लिए क्या? नीति शास्त्र। तो हमने कहा कि कामना हटाओ, और हमने थोड़ा ऊंचा रास्ता पकड़ा, और ऊंचे रास्ते पर दुख तो नहीं गया, बोझ और बढ़ गया। लेकिन हमने ये भी घोषित कर रखा है कि यही ऊंचा रास्ता है, तो हम अब ये प्रदर्शित भी नहीं कर सकते खुलेआम कि हम ऊंचा रास्ता छोड़ रहे हैं। तो हम दिखाएंगे अब ऐसा जैसे कि हम कामनाओं के त्यागी हैं, सन्यासी वगैरह हैं, लेकिन छुप छुप के, छुप छुप के, छुप छुप के कामनाओं की पूर्ति करेंगे। भाई सीधी सी बात है, इधर दुख था कामनाओं में, लेकिन कामनाओं के त्याग में क्या था? महादुख था। अरे ये स्थिति हम सबकी है कि नहीं है? है कि नहीं है? इधर कुआं इधर खाई। आचार्य ने मुसीबत बढ़ाई। दूध वाली चाय पीते हैं तो भीतर से ग्लानि उठती है, और दूध वाली नहीं पीते हैं तो पूरी देह तड़पती है, जबान ऐंठ जाती है, काला जहर पिलवाता ही है। ये है हालत की नहीं है? यार सब धार्मिक लोग हो गए हैं आप, बहुत धार्मिक। मुझे धार्मिक लोगों से बहुत समस्या है। श्री कृष्ण जो बात बोल रहे हैं आसमानों की नहीं है। उन्होंने आसमान उठा करके जमीन पर रखा है आपके लिए। उनके प्रेम का सम्मान करिए। उनके सामने अर्जुन है, अर्जुन हम हैं। वो एक साधारण आदमी की व्यथा से, स्थिति से परिचित है। उनके सामने तो अर्जुन खड़े होने दिख रहा है कैसा होता है आम आदमी अर्जुन। घटिया काम में दुख मिलता है, और जिसको हमने ऊंचा रास्ता बोल रखा है, खुद ही बोल रखा है, पता नहीं ऊंचा है कि नहीं है, हम ही ने घोषित किया कि यही ऊंचा रास्ता है, और जिसको हमने ऊंचा रास्ता बोल रखा है उस पे जिया नहीं जाता। तो हम अब दिखाते ऐसे हैं जैसे चल रहे हैं ऊंचे रास्ते पर, और दरवाजे बंद करके, बत्तियां बुझा करके, छुप छुप के, छुप छुप के, चोरी से चोरी। दूध में पत्ती डली। अरे सब अपने ही लोग हैं, यहां क्या दबाना छुपाना। हम सबको बताते रहते हैं पशुओं के प्रति क्रूरता, ये वो। भारत में दूध की खपत प्रतिवर्ष 10% से बढ़ती जा रही है, तो ये कैसे हो रहा है? और जानते हैं आप, ये बड़ा रोचक तथ्य है, जिस गति से दूध का उत्पादन और खपत बढ़ रहे हैं, ठीक उसी गति से मांस का उत्पादन और
दोनों में तगड़ा मेल है, तो है ही, हमें पता है जहां से दूध आ रहा है वहीं से आप जितना दूध पी रहे हो ठीक उतना मांस बढ़ रहा है। खैर वो बात की बात है, मैं काहे के लिए मोरल साइंस के टीचर बनूं भाई, सब एडल्ट्स हैं। तो कुल मिलाकर के धर्म का मतलब हो जाता है पाखंड। दुख का मार्ग लिया नहीं जाएगा, और दुख के मार्ग को अगर छोड़ा तो जो मार्ग मिलता है ऑल्टरनेटिव विकल्प के तौर पर, वो महादुख का होता है। बिरला होगा कोई धार्मिक आदमी जिसको आप आनंदित देखें। सांसारिक आदमी तो आपको फिर भी कभी हंसता खेलता मिल जाएगा, भले उसके बाद उसे बहुत रोना पड़े, लेकिन धार्मिक आदमी हमेशा ऐसे ही मिलेगा। क्योंकि वो जान का जोर लगा रहा है किसी तरह धार्मिक बने रहने के लिए। उसकी धार्मिकता ऐसी थोड़ी ही है कि जैसे यहां छाती से कोई बीज हो और बीज वो धीरे धीरे पुष्पित पल्लवित हो रहा हो। उसकी धार्मिकता ऐसी नहीं होती। उसकी धार्मिकता ऐसी होती है जैसे गधे के ऊपर बोझ। बाहर से थोपी गई धार्मिकता होती है, भीतर से उठने वाली धार्मिकता नहीं होती धार्मिक आदमी की। भीतर से तब उठती है जब आत्मज्ञान होता है, खुद समझा होता है, फिर शुरुआत यहां से होती है। यहां से शुरुआत होती है और हमारी हस्ती, हमारे जीवन, हमारे कर्मों के सभी क्षेत्रों को फिर वो अपनी छाया में ले लेती है। जैसे जब वटवृक्ष बड़ा होता है तो सब उसके आसपास जो होता है सब उसकी छाया में आ जाते हैं ना। तो वास्तविक धार्मिकता दिल से शुरू होती है यहां से, और फिर आपके संबंधों को, निर्णयों को, आपके खान पान को, बोलचाल को, बात व्यवहार को, हर चीज को अपनी छाया में ले लेती है। हमारी धार्मिकता ऐसी नहीं होती। हमारी धार्मिकता कैसी होती है? किसी ने आके बता दिया फलाना काम करना छिच्छी है, धर्म माने फलाना काम छिच्छी है। कुछ समझ में आया? समझ में कुछ नहीं आया। पर गधे के ऊपर बोझ डल गया है, अब वो उस बोझ को जिंदगी भर ढोएगा। हाँ, उसको पारिश्रमिक ये मिलेगा, पुरस्कार ये मिलेगा कि अब वो अपने आप को कह सकता है कि मैं धार्मिक हूं। अब वो कहता और तो कुछ मिल नहीं रहा, ले दे के धर्म की पूरी व्यवस्था में बस एक यही पुरस्कार मिलता है कि मैं अपने आप को दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ घोषित कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं ये जितने बाकी हैं ये सब बिल्कुल पतित है, मिट्टी के जीव, सब नारकी है, और मैं कौन हूं? देखा नहीं धर्म में हमने क्या करा? इसकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए मेरे ऊपर, ये इतना गिरा हुआ जीव है, मैं इतना श्रेष्ठ हूं, मेरे ऊपर फलाने की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, मैं इतना श्रेष्ठ हूं। ये धर्म तो कुल यही तो मिल रहा होता है धर्म से। अब इसको छोड़ कैसे दें? तो हम इसको तो पकड़े रहते हैं, क्योंकि एक प्रश्न आना चाहिए कि जब ये जो तथाकथित नीतिवादी धर्म है इस पर चलकर दुखी मिलता है तो हम इसको त्याग क्यों नहीं देते? हम इसको त्याग इसलिए नहीं देते क्योंकि इससे हमें एक बड़ी भारी चीज मिल जाती है। क्या? श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र। मैं श्रेष्ठ हूं, तो अब ये प्रमाण पत्र इधर आके मिल गया। लेकिन इधर एक चीज और भी मिल रही है, क्या? महादुख। तो हम चाल चलते हैं पाखंड की। हम इधर से क्या लिए रहते हैं? अरे पहले बता, तो ये कौन सा इधर, ये कौन सा मार्ग था? इधर कामना के दमन का, और इधर कौन सा मार्ग था? कामना के अनुगमन का। श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र कहां मिल रहा है? आप उच्च और उज्जवल चरित्र के हैं, आपका आचरण अतिशय श्रेष्ठ है, कुलीन घर है, यहां हम अपनी बिटिया दे सकते हैं। ये सब मामले इधर होते हैं, है ना? तो ये तो हम छोड़ ही नहीं सकते, नहीं तो बिटिया नहीं मिलेगी, ना कोई हमारी बिटिया को स्वीकारेगा। और क्या चलता है? यही तो चलता है। घर में कोई स्कैंडल फूट जाता है तो यही तो कहते हैं, अरे 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 अरे, अभी चार बैठी हुई हैं, इन्हें कौन बांधेगा अपने घर में? नाक कट गई। जमीन की बात यही होता है कि नहीं? घर को लेकर के कोई सामाजिक बदनामी की स्थिति आ जाए तो पहली समस्या तो यही होती है ना कि घर में चार अभी कुंवारी बैठी हैं, अब इनका रिश्ता कैसे होगा? हमारा तो घर ही बदनाम हो गया। तो वो तो हमें प्रमाण पत्र रखना है बचा के, लेकिन उस प्रमाण पत्र के साथ क्या मिल रहा है? महादुख।
तो हम कहते हैं प्रमाण पत्र लिए रहो और चोर दरवाजे से पीछे से कामनाएं भी पूरी करते रहो। तो धर्म हो गया है पाखंड। और चालाकी हमने ऐसी कर दी है कि पाखंड भी चोर दरवाजे से ना करना पड़े, तो हमने धर्म की प्रक्रिया में ही कामनाओं को सम्मिलित कर दिया है। उदाहरण के लिए कामना है बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करने की, तो हमने धर्म में ही भोजन घुसेड़ दिया। समझ आ रही बात? अब कोई पाखंडी भी नहीं बोल सकता। पंडित जी की इतनी बड़ी तो, और जहां जाते वहां सीधे पूड़ी हलवा, कद्दू की सब्जी। मंदिरों में बड़ी से बड़ी बात क्या है? स्वादिष्ट खाना देंगे, वो भी मुफ्त। आओ आओ आओ, लोग भगे जा रहे, भगे जा रहे। साधारण तरह का मनोरंजन तो वर्जित कर दिया कि कामना से है। तो चलो अब हम कुछ मनोरंजन ऐसा बना देते हैं जिसपे धर्म का ठप्पा लगा हुआ है। करो रे डांडिया, अब कोई नहीं टोक सकता। ये वो मनोरंजन है जो धर्म स्वीकृत है। समझ में आ रही बात? ये तो अब एक पंथ दो काज हो गए। चरित्र का प्रमाण पत्र भी बना रहा और कामनाएं भी पूरी होती जा रही हैं। खाना पीना जो चाहिए सब मिलेगा, सब कोई दिक्कत नहीं। श्रेष्ठता अपनी दिखानी है, इंसान दूसरे इंसान पे चढ़ने को आतुर हुआ जा रहा है, तो कह दो हमारा तो धर्म ही बोलता है कि हम श्रेष्ठ वर्ण के हैं और ये सब है। ये काम आप साधारणतया करें तो आपको पागल कहा जाएगा, लेकिन ये काम जब आप धार्मिक होकर करते हैं तो कहा जाता है कि ये तो शास्त्रों की बात है ना। आपको 3 कुत्ते मिले और एक कह रहा है मैं बहुत श्रेष्ठ हूं बाकी दोनों से, मैं पग हूं और ये स्ट्रीट डॉग है और ये तो स्ट्रे है एकदम ही खुजली वाला। तो भी आप कहेंगे भाई ले दे के तुम हो सब वही कैनाइंस, मूर्खता की बात तो तुम करो मत। लेकिन यही काम जब धर्म की आड़ में इंसान करता है तो हम उसको स्वीकृति दे देते हैं। दुनिया में कोई लोग ऐसे नहीं है जिन्होंने विभाजन ना कर रखा हो और किसी को ऊंचा किसी को नीचा ना बना रखा हो। हम कई बार सोचते हैं कि वर्ण या उससे संबंधित जाति सिर्फ हिंदुओं की बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंसानों की बात है। ये इंसान के भीतर की खुजली है कि उसे अपने आप को दूसरे से ऊंचा दिखाना ही होता है। हिंदुओं ने उसको बिल्कुल संस्थागत बना दिया, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। तो वहां पता चल जाता है क्योंकि वहां लिखा हुआ है वर्ण व्यवस्था, हाँ 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 हाँ, तो पता चल जाता है। पर वही काम उन मतों में भी होता है जो बने ही इस आधार पर थे कि हमारे यहां सब बराबर है। आप इस्लाम में चले जाइए तो क्या वहां ऐसा नहीं हो रहा है? हिंदुओं से जो बौद्ध बन जाते हैं क्या वहां जाते नहीं है? सबसे हाल का जो ऊंचा शुद्धि का कार्यक्रम चला है भारत में वो है सिख धारा। पर वहां भी आप जाइए तो ऐसा है, मजहबी सिख कहलाते हैं वो। कई बार उनके गुरुद्वारे तक अलग होते हैं, क्योंकि बात हिंदू मुसलमान ईसाई सिख वगैरह ये सब नहीं है, बात इंसान की है। इंसान चीज ही ऐसी है, इंसान चीज ही ऐसी है कि उसे अपने आप को ऊंचा दिखाना है, किसी और को नीचा दिखाना है। और बड़ा मजा आ जाता है जब दूसरे को नीचा दिखाने के लिए धर्म का सहारा मिल जाता है। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं धार्मिक हूं और जो मेरी कामनाएं हैं उनको भी पूरा कर सकता हूं। समझ आ रही बात? लेकिन बेटा तुम तो कामनाओं से भागे थे। कोई वजह रही होगी ना कि एक दिन तुमने कामना का पशुता वाला मार्ग छोड़ा था और कहा था कि मुझे धर्म की ओर जाना है। क्या वजह थी? दुख। और तुम इधर से भाग के फिर दुख में वापस गए हो। जब दुख में जाओगे और गोते मारोगे, वो भी इस बार पाखंड वाला दुख है। दुख भी झेल रहे हो जो कामना से मिलता है और पाखंड भी कर रहे हो। दिल में धुक धुक लगी रहती है कोई देख न ले,
एक तो होता है खुलेआम कामना पूरी कर ली, और एक होता है कामना भी पूरी कर रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। कौन देख रहा है? एक तो ये भैया मिठाई खानी है तो गए और फ्रिज में रखी थी, खा ली। और एक ये है कि इंतजार कर रहे हैं सब सो गए कि नहीं, और रात में 3 बजे बिना लाइट जलाए जा करके धीरे से फ्रिज खोल रहे हैं। और फ्रिज जब खुलता है तो हल्की सी आवाज होती है, उतनी सी आवाज भी हो रही, दिल किसी ने देख तो नहीं लिया। और पूरा कमरा अंधेरा है, एकमात्र रोशनी किसकी है? फ्रिज की। कुछ पता नहीं चल रहा, फ्रिज खोला और तभी हल्का सा एहसास हुआ कंधे के पीछे कोई देख रहा है, और मिठाई हलक से उछल के बाहर आ गई। इससे तो कहीं बेहतर था जब पहले जाकर के सीधे मिठाई उठा के खा ही लेते थे। तो अब दुख तो मिलेगा ही, और पाखंड के साथ जो बोझ आता है, चोर होने का जो भाव आता है, वो भी सघन रहेगा। जब वो बहुत सघन हो जाएगा तो फिर से किसकी ओर भागोगे? दमन की ओर। दमन की ओर भागोगे, फिर से क्या मिलेगा? जब महादुख मिलेगा तो फिर से किसकी ओर भागोगे? कामना की ओर। और फिर अब और क्या बन के भागोगे? पहले सिर्फ ज्ञानी थे, अब महाज्ञानी बन के गए हो कामना की ओर, तो अब पाखंड भी और जबरदस्त करना पड़ेगा। भाई साधारण आदमी पकड़ा जाए कुछ करता हुआ, उसकी बहुत नहीं बदनामी हो जाती, पर महापंडित महाज्ञानी चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो क्या होगा? अब बड़ी बदनामी होगी। और तो जो आपके स्टेक्स होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। स्टेक्स समझ रहे हो? जितना आप निवेशित होते हो अपने आप को ऊंचा कहलाने में, अपने आप को आचरणगत श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र देने में, वो स्टेक्स बढ़ते जाते हैं। स्टेक्स बढ़ते जाते हैं तो पाखंड भी। यही कारण है कि धर्म के क्षेत्र में ऐसी बड़ी बड़ी साजिशें होती हैं कि कोई उसकी इंतहा नहीं। अभी किसी ने पूछा मुझसे, उन्होंने कहा कि आपने ये रास्ता क्यों चुना? आप जो रास्ता चुन रहे हो, रास्ता माने ये नहीं कि अध्यात्म, उन्होंने कहा आपने जो रास्ता चुना है इतिहास में ये रास्ता कभी लिया नहीं गया। ज्यादातर लोग इस बात को अनदेखा कर देते हैं। उन्होंने कहा पर मैं पूछना चाहती हूँ, आमतौर पे जब कोई धार्मिक काम शुरू होता है तो सबसे पहले एक जगह निर्धारित करी जाती है, एक केंद्र बनाया जाता है। आप उसको केंद्र बोलते हैं, मैं अड्डा बोलता हूँ। तो वो तय किया जाता है और वहां से सारे काम होते हैं। नाम ही पड़ जाता है कुछ भी, जैसे काशी वाले गोकुलनाथ जी, कोई हो गोकुलनाथ जी तो माफ कर दो भाई, नहीं तो कल परसों तक वीडियो आ जाएगा कि ये दुराचार्य देखो अब क्या कर रहा है, काशी वालों पर भी आक्षेप कर रहा है। समझ आ रही बात? और फिर आपका काम कितना बड़ा है वो नापा ही ऐसे जाता है कि आपके कितने आश्रम हो गए। एक बड़ा तो केंद्र होना ही चाहिए, और उसके बाद शाखाएं होनी चाहिए हर तरफ, और फिर आप और बड़े अगर हो गए तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं होनी चाहिए। तो यही परंपरागत तरीका रहा है किसी भी आध्यात्मिक मिशन को आगे बढ़ाने का। हमेशा सेंटर्स पहले बड़े शहरों में होते हैं, फिर हर शहर में होते हैं, फिर हर मोहल्ले में होते हैं। ये इनका केंद्र है, ये इनका केंद्र है, ये इनका केंद्र है। कैसे होता है? बोले आपने ऐसा कुछ करा ही नहीं, आपका कहीं कोई केंद्र नहीं है। मैंने कहा ये तो छोड़ दो, हमारा कहीं कोई केंद्र नहीं है। जिसको तुम समझते हो कि बोधस्थल है, वो भी बस 2 किराए की इमारतें हैं अगल बगल। हमने इतना भी नहीं करा है कि हम बोधस्थल को भी किसी बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से विकसित करें। वो आधी रहने की जगह है और आधी काम करने की जगह है। आप में ज्यादातर लोग तो आ ही चुके हैं, देखा। बोले आपने क्यों करा है ऐसा? ये पूरा डिजिटल तरीका क्यों पकड़ा?
जो ब्रिक एंड मोर्टार तरीका होता है वो क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि उसके बहुत फायदे होते हैं। फायदे क्या होते हैं? लोगों की मानसिकता ये रहती है धर्म माने कोई जगह, स्थूल होती है ना दृष्टि, स्थूल, ग्रॉस। वो छूना चाहती है, वो कहना चाहती है ये रहा मंदिर, ये रहा आश्रम। समझ में आ रहा है? इलाहाबाद वाले बाबा जी, मथुरा वाले गुरु जी, वहां जाएंगे, वहां देखेंगे। बोले आप कहाँ के हो? कुछ है आपका ना? कुछ है। ये आपने क्यों ऐसा करा कि कहीं कुछ ब्रिक एंड मोर्टार रखा ही नहीं है? मैंने कहा बहुत वजह है। पहली बात, मुझे दुनिया तक संदेश पहुंचाना है, इमारत नहीं पहुंचानी है। मैं इमारतें बना के क्या करूंगा? आपको इमारतें चाहिए, हम यहां से ये सब हटा दें, या विकल्प हो कि ये सब रहे और मैं ना रहूं, दोनों में से आप क्या चुनोगे? ठीक है, अभी माहौल ऐसा है कि बोल दोगे कि आपको चुनेंगे, बाकी तो हम्म राज को राज रहने दो। मैं क्यों ये पूरा जाल फैलाऊं कंस्ट्रक्शन का? और दूसरी बात, मैं कहूं कि मैंने चुना कि मुझे इमारतें नहीं बनानी है, तो वो भी थोड़ा आत्मश्लाघा जैसा होगा। जमीन, इमारत, ये सब बहुत पैसा लेते हैं, समय लेते हैं, संसाधन लेते हैं। मेरे पीछे कोई परंपरा नहीं है। मैंने किसी का वरद हस्त नहीं स्वीकार किया अपने सर पे। जो मेरे साथ के लोग हैं, उन्हीं के साथ से, उन्हीं के अनुदान से मेरा सारा काम चलता है। या ऐसे तो है नहीं कि आप किन्हीं गुरुजी द्वारा मनोनीत हो, हम्म? उन्होंने कहा कि अब हमारी गद्दी पर ये नया लड़का बैठेगा प्रशांत। जिस दिन मैं गद्दी पर बैठा उस दिन गुरुजी के 2,500 करोड़ पहले से ही उपलब्ध थे मुझको। ऐसे ही होता है वहां पे। जो बड़े से बड़ा अड्डा होता है धन के संचय का, वो धर्म ही होता है। भारत पर आक्रमण हुए, मंदिर इतने तोड़े गए, उसकी कई वजहें थी। उनमें एक वजह यह भी थी कि मंदिरों में अकूत दौलत होती थी। कई बार तो राजकोष में जितना धन होता था उससे ज्यादा धन मंदिर में होता था। तो राजा की ट्रेजरी को फिर भी बख्श दिया जाए, छोड़ दिया जाए, मंदिर को नहीं छोड़ा जाता था। तो वैसा कुछ हमें तो उपलब्ध था नहीं, और लोगों तक मुझे अपनी बात पहुंचानी है, और मेरे पास समय सीमित है, संसाधन सीमित है। तो मैं कहां पर लगाऊं अपना समय, अपना संसाधन सब? मैं बिल्डिंग में नहीं लगा सकता। मैं चलते फिरते जी लूंगा, चलते फिरते मर जाऊंगा। जिंदगी होती ही कितनी है? उसके लिए मैं कंस्ट्रक्शन करवाऊं और ये सब, अ, उसकी गुंजाइश ही नहीं है। और एक बात और भी है, हमने कहा बड़े से बड़े पाखंड हो जाते हैं जब बहुत सारी जमीन हो जाती है, उस पर निर्माण हो जाता है और हजारों लोग वहां रहना शुरू कर देते हैं। दर्जनों आपने किस्से सुने होंगे कि आश्रमों में हत्याएं हो गई। अभी हाल में भी कुछ चल रहा था। समझ में आ रही बात? ये सब क्यों करना पड़ता है? नौबत क्यों आती है? किसी को मजल करना पड़ा, किसी का मुंह दबाना पड़ा, किसी को पैसे देके खरीदना पड़ा। कोई मान नहीं रहा है तो हत्या ही कर दी। और हत्या करना आश्रमों में थोड़ा सा ज्यादा आसान इसलिए होता है क्योंकि वो धर्म का केंद्र है, तो वहां पर शवदाह भी होता है। साधारण हत्यारा जब मारता है तो उसको एक समस्या आती है, लाश ठिकाने कहाँ लगाऊं। गुरुजी को ऐसी कोई समस्या ही नहीं।
गुरुजी कहते हैं हम ही तो पंडित हैं, अभी अंतिम संस्कार करे देते हैं। वो धड़ल्ले से मारते हैं और खुद ही जाके उसका संस्कार भी कर देते हैं पूरे मंत्रों के साथ। आश्रम के अंदर ही उन्होंने शमशान भी बना रखा है। ये नौबत क्यों आती है? ये नौबत इसलिए आती है क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है जो बात पाखंड की है, और वो बात बाहर नहीं जानी चाहिए, तो इसलिए फिर बहुत तरह के फरेब करने पड़ते हैं। और ये हमेशा से हुआ है। काम को अगर साफ रखना है तो काम बड़ी बड़ी और ऊंची दीवारों के पीछे नहीं होना चाहिए। अपने रहने खाने सोने को जगह है, कमरे हैं, इतना पर्याप्त है। ऊंची दीवारें मत बनाओ। ये आश्रम, ये डेरे, इन सब की एक पहचान होती है। क्या? ऊंची दीवारें, लगभग जैसे महल हो, दुर्ग हो, फोर्टिफिकेशन। उसके पीछे की वजह समझिए। वजह यह है कि कामना तो आश्रम वासियों को भी पूरी करनी है, पर उन्होंने ये दिखा दिया है कि हमने तो कामना के दमन का मार्ग पकड़ लिया है, तो अब कामनाएं पूरी होंगी ऊंची दीवारों के पीछे। इसलिए इतनी ऊंची दीवारें चाहिए, इसलिए इतनी ज्यादा सीक्रेसी चाहिए, इसलिए सब कुछ गुप्त रखना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है? और इसीलिए फिर अपना एक बहुत बड़ा समुदाय बनाना पड़ता है कि आओ और यहीं पे रहो। क्योंकि अगर वो वहां रह ही रहा है तो फिर उस पर आपका नियंत्रण हो जाता है। कई बार तो यहां तक होता है कि अंदर ही खेती वेती भी कर लेंगे, हम अपना यहीं पे काम पूरा चला लेंगे। जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो उसका परिणाम नाश का ही होता है। लेकिन परिणाम जो होता होगा सो होता होगा। हमारे लिए जरूरी यह है समझना कि ऐसा सर्वप्रथम होता क्यों है, उसके पीछे का कारण वही जो आज श्री कृष्ण समझा रहे हैं। हम धर्म का मतलब क्या बना लेते हैं? दमन। और अगर धर्म का मतलब दमन है तो जो धर्म गुरु है वो तो दमन गुरु हो गया ना। पर आप धर्म गुरु हो, अब आप तो धर्म गुरु हो, तो आप तो दमन गुरु हो गए, जो कि धर्म माने दमन। लेकिन भाई आपका काम फैल गया, जब काम फैल गया तो हमने कहा पैसा बहुत आ जाता है। धर्म में जितना पैसा है उतना अन्यथा नहीं होता। अब आप धर्म गुरु हो और आपके पास बहुत सारी दौलत भी आ गई है, लेकिन आपके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है दमन गुरु का, तो आपकी हालत यह है कि भूखे बैठे हैं और यहां खाना बहुत सारा आ गया है। आपने अपनी पहचान ही क्या बनाई है दुनिया में? किस नाते आपको इज्जत मिलती है दुनिया से? मैं तो दमन गुरु हूं, मैं कुछ खाता पीता नहीं, मैं बिल्कुल भोग नहीं करता हूं, तो मैं ऐसे बैठा हूं। लेकिन चूंकि आपका काम और नाम बढ़ गया है तो बहुत सारा आ गया है भोगने को। लेकिन अब आप उसको सबके सामने भोगेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? नाम खराब हो जाएगा। तो फिर बड़ी बड़ी दीवारें बनवानी पड़ती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि बड़ी दीवारें न बनवाई जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि काम जहां तक हो सके थोड़ा सार्वजनिक ही रहे। अब सब कुछ नहीं सार्वजनिक हो सकता, कमरे चाहिए होते हैं, दरवाजे चाहिए होते हैं, लोगों की अपनी व्यक्तिगत जिंदगियां हैं, संस्था के लोगों की भी। लेकिन फिर भी उतनी ज्यादा प्राइवेसी या सीक्रेसी नहीं होनी चाहिए जितनी आश्रमों में, डेरों में होती है। वहां पर ये सब होता है, अगर तमाम तरीके का व्यभिचार, अनाचार, और फिर पुलिस केस होता है, जेल होती है, बलात्कार, हत्याएं भी हो जाते हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह वही है जिसके विरुद्ध आज हमें गीता आगाह कर रही है। बिना समझे दमन मत कर देना। कर्म संन्यास से बेहतर है कर्मयोग। और अगर तुम कर्मयोगी हो तो संन्यास अपने आप हो जाएगा जैसे होना होगा। बिना कुछ जाने अगर तुमने दमन करा तो फिर उसके बहुत दूरगामी और घातक परिणाम होते हैं। फिर पाखंड होता है, चोरी फरेब होता है, और लूटपाट, हत्या, कुछ भी हो जाता है। भारत की गुलामी में भी उस फरेब का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो इतने समय तक हमको तमाम तरीके से आक्रमण झेलने पड़े, बहुत सारी हारें भी हुई, दास्ता बर्दाश्त करनी पड़ी। उसमें इस फरेब का बहुत बड़ा हाथ है कि हमने धर्म को नीति शास्त्र बना लिया, हमने धर्म को दमन मूलक बना लिया।
आप ये सारी बातें देख पा रहे हो कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं? ये समझ में आ रही है बात? आ रही है? क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? बिना योग के संन्यास दुख ही है। ये श्लोक है आज का 5वां अध्याय 6ठा श्लोक। बिना योग के संन्यास माने दुख। और योग कहां से आता है? योग माने कर्मयोग। वो कहां से आता है? आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान आपको बताता है कि कौन सी कामनाएं हैं जो व्यर्थ हैं, क्योंकि जो कामना कार है वही नकली है। जब कामना व्यर्थ है तो फिर वो अपने आप झड़ जाती है, गिर जाती है। कामना के स्वतः ही झड़ जाने को बोलते हैं, बोलो, न्यास, त्याग। वो ये नहीं होता कि किसी ने आके बता दिया छिछी काम है मत करना। और आपको ये पहले से सोचना भी नहीं है, तय निर्धारित भी नहीं करना है कि कौन सी कामनाएं त्यागनी। आपको कुछ नहीं त्यागना है। श्री कृष्ण का मार्ग त्याग का है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि तुम जान लो, जानने से निष्काम हो जाओगे। निष्काम शब्द में ही त्याग निहित है। निष्काम माने क्या? कामना तो त्याग हो जाएगा ना। वो त्याग फिर त्याग जैसा लगेगा भी नहीं। वो त्याग सहज हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा। अरे भाई, चीज काम की नहीं थी, छोड़ दी, इसमें कौन सी भारी मेहनत करनी पड़ी। ये काहे के लिए पकड़ रखा था? लगता था कि इससे बोलो लिखेंगे। अब तो क्या करोगे? यही आत्मज्ञान नहीं है। तो अपने आप को समझ रहे हो गधा और इसको समझ रहे हो गाजर, जेनेटिकली मॉडिफाइड काली गाजर। कुछ भी हो सकता है, जमाना बढ़ गया। मैं कौन हूं? गधा। ये क्या है? गाजर। तो इसको पकड़े रहूंगा, छोड़ूंगा कभी? और चबाऊंगा। और चबा नहीं पा रहा तो जाकर के बाबा जी के पास, बाबा जी कहेंगे पापी, तूने पिछले जन्म में मूली चोरी करी थी, इसी जन्म में तू गाजर नहीं खा पा रहा है, जल्दी से पैसे जमा करा, मैं फिर उसके बाद तेरे लिए एक मंत्र फूकूंगा। मैं कौन हूं? गधा। खुल के बोला करो। आप लोग इज्जत वगैरह बहुत ज्यादा करते हो, इतनी इज्जत नहीं किया करते। मैं कौन हूं? ये बात आया मजा। ये क्या है? और मैं क्या करने में लगा हूं? कभी छोड़ूंगा? तो श्री कृष्ण कि देखिए, त्याग की प्रक्रिया यह है कि मैं जान लूं कि मैं इंसान हूं। अभी इंसान कह दे रहा हूं, मैं गधा नहीं हूं। नेति नेति इतना तो जान लूं कि गधा नहीं हूं, मैं इंसान हूं। इंसान हूं थोड़ा एफर्मेटिव हो जाता है। गीता एफर्मेटिव में बात बहुत कम करती है। गीता ज्यादा बात किसमें करती है? क्या तुम नहीं हो? तो मैं गधा नहीं हूं, और मैं गधा नहीं हूं तो फिर आंखों से क्या हट जाएगा? क्या चीज है जो सच्चाई देखने नहीं देती? काम। तो मैं गधा नहीं हूं तो आंखों से काम हट गया, दिखने लगेगा भैया गाजर नहीं कलम है। कलम है, और ऐसी कलम है जो चलती। त्याग। मैं तो ऐसे बस समझूंगा, अभी तक मेरे साथ ये हो रहा था, मैं तो त्याग कर भी नहीं रहा हूं, और देख धीरे धीरे क्या हो रहा है? क्या हुआ? छूट गई। मुझे तो पता भी नहीं चला छूट गई। मुझे तो पता भी नहीं चला छूट गई। ऐसा त्याग जिसका पता चल जाए वो त्याग नहीं है, वो दमन है। जो छूटना होगा छूटेगा, जबरदस्ती कुछ मत छोड़ना। जो छूटना होगा छूटेगा, जबरदस्ती कुछ मत छोड़ना। यहाँ पर संस्था से भी कई लोग मौजूद हैं जो साथ में काम करते हैं। आप लोगों का जब इंटरव्यू वगैरह हो रहा था तो शर्त रखी गई थी कि आपको ऐसा 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 होना चाहिए अपने आचरण में, तभी प्रवेश देंगे। उदाहरण के लिए ये कहा गया था क्या कि दूध वगैरह नहीं पीते होगे तभी संस्था में प्रवेश मिलेगा? ऐसा कुछ शर्त थी? संस्था में आने के बाद भी क्या ये कहा जाता है कि ये तो करना ही करना है, नेसेसरी डूज एंड डोंट्स, ऐसा कुछ बोला जाता है? लेकिन अनुभव ये रहा है, अगर कोई 8 महीने साल भर
संस्था में टिक गया तमीज से, चोरी करके नहीं, तो उसका खुद ही और यही छोड़ना त्याग है। ये नहीं कि मन तो बहुत कर रहा है पर किसी ने आके आंख दिखा दी कि स्वर्ग नहीं मिलेगा, छोड़ दे, तो वो कोई छोड़ना नहीं है। ऐसों को क्या बोलते हैं कृष्ण? पाखंडी। शब्द क्या था उनका, कौन बताएगा? मिथ्याचारी। बाहर से छोड़ दोगे, भीतर पकड़े रहोगे, और भीतर ही नहीं पकड़े रहोगे। सच्चाई तो ये है कि हम बाहर से ही पकड़ते हैं, रात के अंधेरों में, दिन के उजाले में सार्वजनिक तौर पे छोड़ देते हैं, और जहां मौका मिला इधर उधर जा करके बहुत सारे धार्मिक लोगों के लिए या समाज में जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं, जैसे नेता वगैरह, इन लोगों के लिए विदेश यात्राएं बहुत जरूरी हो जाती हैं। बताओ क्यों? ये बात, बहुत सारे काम है जो भारत में अब कर ही नहीं सकते, लोग पहचान गए हैं, ये नेताजी बाबा जी ये कर क्या रहे हो, तो फिर वो ऐसा देश जाएंगे जहां भारतीय होते ही ना हो। ये बात, क्योंकि भारत का पता नहीं ना, कोई पूरी बीमारी की बात ही जाहिर कर दे तो, और लोग कहें ये बीमारी तुम्हें लगी कैसे? क्योंकि हमारे तो धर्म का मतलब ही वही होता है, कुलच्छनी कहां मुंह काला करके आई है, और वही फिर बात बाबा जी से पूछ दी जाएगी, कुलच्छने कहां मुंह काला करके। जल्दी जल्दी अमेरिका चलो, जल्दी जल्दी, और अमेरिका में भी वो स्टेट पकड़ो जहां इंडियंस सबसे कम होते हो। कुछ हद तक यही काम बॉलीवुड वालों को भी करना पड़ता है, हालांकि उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो जाहिर ही कर रखा होता है कि हम, और कैमरे के सामने ही नंगे हो गए, बचा क्या है बताओ, तो छुपाने के लिए तो, लेकिन फिर भी वो भी भगते हैं, क्रिकेटर भी भगते हैं, नेता भी भगते हैं, और तरह के जो सम्माननीय प्रतिष्ठित लोग होते हैं सब भगते हैं। पाखंड, पाखंड, वो सारा पाखंड विकृत धर्म से आ रहा है। कृष्ण धर्म सिखाते बाद में है, पहले लोक धर्म को काटते हैं। जब हम पहले अध्याय में थे तभी मैंने आपसे कहा था गीता दो बातों को काटने के लिए है, भीतर से वृत्ति और बाहर से संस्कृति, बस यही गीता का उद्देश्य है। अर्जुन पहले अध्याय में स्पष्ट कर देते हैं कि उनकी समस्या क्या है। भीतर भ्रम भरा हुआ है, ममत्व भरा हुआ है, और बाहर से उल्टे पुल्टे धर्म से संस्कारित है। फिर उसी बाहर की बात को काटने के लिए श्री कृष्ण तो साफ साफ नाम लेकर बोलते हैं कि जब तक ये वेदों के सकाम कर्म और उनकी त्रिगुणात्मक बातें तुम्हारे मन में घुसी रहेंगी तब तक नहीं बात बनेगी। निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। वेदों का तो सारा, वेदों से उनका आशय वेदांत से नहीं है, वेदों से आशय किससे है? जो कर्म कांड बोलते हैं, जब तक वो जो वैदिक बातें हैं काम मूलक वो तुम्हारे दिमाग में घुसी रहेंगी तब तक तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी अर्जुन। तो जो संस्कृति में लोक धर्म है, श्री कृष्ण उसको खुली चुनौती देते हैं, गीता है ही इसीलिए। और खेद की बात यह है कि हमने गीता को क्या बना लिया? लोक धर्म का हिस्सा। लोग कहते हैं हाँ हाँ बड़ा धार्मिक आदमी है, गीता पुराण वगैरह पढ़ता है। क्या बोल रहे हो तुम? ये दोनों शब्द एक सांस में बोल कैसे गए? गीता का पुराण से क्या रिश्ता है भाई? सच तो ये है कि गीता का रामायण से भी बहुत कम रिश्ता है। निश्चित रूप से ऊंचा ग्रंथ है वाल्मीकि कृत रामायण, पर गीता का कोई मुकाबला नहीं। पर पढ़ते नहीं। मेरी नानी बड़ी धार्मिक थी, रोज सुबह गीता रामायण का पाठ करती थी। ये क्या है? मैं रामायण के स्तर को
गिराकर नहीं प्रस्तुत कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूं कि गीता आसमानों की बात है। किसी भी और धार्मिक पुस्तक से गीता की तुलना मत करिए। करनी ही है तो बस उनसे कर सकते हैं, गीता स्वयं जिनका अनुगमन करती है। क्या? उपनिषद। बस। अभी तक हमने सिर्फ पृष्ठभूमि साफ करी है कि ये श्लोक बोलना क्यों पड़ रहा है। एक बात बताइए, आपके सामने गणित का एक हल रख दिया जाए तो आपको क्या समझ में आएगा? ये तो हल है, ये तो समाधान दे दिया है। श्री कृष्ण आपको समाधान देते रहते हैं, मेरा काम रहता है वो समस्या बताना जिसका ये समाधान है। अगर आपको समस्या ही नहीं पता होगी तो समाधान किस काम आएगा? ऊंचे से ऊंचा समाधान है, आखिरी समाधान। पर हमें चूंकि आत्मज्ञान नहीं होता तो हमें समस्या पता नहीं होती, क्योंकि समस्या है कहां? हमारे भीतर। हमें अब समस्या ही नहीं पता, तो ऐसे हम देखते कहते क्या क्या बात कही, क्या बात कही, क्या बात, वाह वाह। तुम किस बात की वाहवाही दे रहे हो? ये ऐसी सी बात है कि तुम फार्मेसी पे जाओ और कहो क्या दवाइयां है, क्या दवाई है, क्या शान है, वाह। तुम किस चीज की तारीफ कर रहे हो? तुम्हें कुछ पता भी है? तुम्हारे लिए तो एक ही दवाई ठीक है जो तुम्हारे रोग से मेल खाती हो। तुम्हें अपना रोग तो पता है? अपना रोग ही पता करने को कहते हैं, अपना रोग ही पता करने कहते हैं। अभी तक हमने जितनी चर्चा की उसमें हमने अपना रोग पता किया। रोग ये है कि शुरुआत करते हो कामना से, जब कामना दुख देती है तो चले जाते हो धर्म की तरफ, और लोक धर्म कहता है कि सारा दुख मिला है कामना से तो कामना का तो कर दो, और जब कामना का दमन करते हो तो मिलता है महादुख। जब महादुख मिलता है तो फिर से भागते हो कामना की ओर, लेकिन इस बार पाखंडी बन के भागते हो, क्योंकि लोक धर्म जो श्रेष्ठता का ठप्पा देता है उसको भी गवाना। तो हमें चाहिए कि हम बाहर बाहर से सम्माननीय भी दिखाई दे और पीछे पीछे से अपनी कामनाएं पूरी करती रहे, तो हम दोनों तरफ से मारे जाते हैं। क्योंकि सम्माननीय बन रहे हो दूसरों की नजर में तो दूसरों के गुलाम हो गए, और कामना पूरी कर रहे हो तो कामना से जो उम्मीद है वो तो कभी पूरी होगी नहीं, तो वहां जो दुख मिलना है वो तो मिलता ही रहेगा। दोनों तरफ से मारे गए, पशुओं से भी बदतर स्थिति में आ गए। कामना के पीछे जाने वाला तो निश्चित रूप से दुख पाता है, पर कामना को समझे बिना कामना का दमन करने वाला और ज्यादा दुख पाता है। ये अच्छे समझ लो। कभी किसी को ये बात आप यहां से अगर लेके जाएंगे तो हमारी मुलाकात सफल हो जाएगी। कभी किसी को कुछ करने का इल्जाम मत देना, कभी किसी को कुछ न करने का भी इल्जाम मत देना। इल्जाम अगर हो सकता है तो बस एक बात का, न समझने का। हुँ? आपके बच्चे होंगे, आसपास बच्चे होंगे, उनकी परवरिश में इस बात का खास ख्याल रखें। ये मत कहिए तूने ऐसा क्यों किया, ये भी मत कहिए कि तूने ऐसा क्यों। ये तो वही बात है, नीति की बात हो गई ना, आप पॉलिसी बता रहे हो उसको। मेरे साथ है, आपकी ओर देख रही है, मेरी ओर तो देख ही रही थी, अब आपकी ओर देख रही है कि हाँ भाई मम्मी सुन रही हो ना क्या बताया जा रहा है। न तो ये कहिए कि फलाने ने ऐसा काम कर दिया तो गंदा बच्चा, न ये कहिए कि देखो वो ऐसे ऐसे काम नहीं करता है तो अच्छा बच्चा। न कुछ सही होता है ना कुछ गलत होता है, ये सब तो कर्म के तल की बात है। कर्म में कोई कर्म ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। ज्ञान के साथ करा तो ज्ञान जो करवा दे, तो बुराई सिर्फ किस चीज में है? इसके अलावा किसी को किसी बात का आरोप मत लगाइएगा। हाँ ये तूने क्या कर डाला, अरे जो भी कर डाला हो सकता है वो सही हो। ये पूछो कि क्या तू समझ रहा है तूने क्या किया है। देखो, व्यवहारिक तौर पे समझो, कोई भी काम ऐसा नहीं हो सकता जो अनिवार्यतः सदा गलत हो।
कोई भी काम ऐसा नहीं हो सकता जो अनिवार्यतः सदा। और तुम कितनी बातों की सूची बनाओगे? जिंदगी तो प्रतिपल एक नया प्रश्न देती है। 2 राहें चौराहे 10 राहें खड़ी करती है। कितनी बातों के आपको बताए जाएं डूज एंड डोंट्स? कितनी मोटी किताब बना दी जाए कि ऐसी स्थिति हो तो ये करना, ऐसी हो तो ये करना, कितना बना दिया जाए? एकमात्र चीज जो आपको जिंदगी की राह पे चला सकती है वो है ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान की रोशनी है आपकी आंखों में तो खूब अंधेरा होगा तो भी आप मौज में चलोगे। बिल्कुल अंधेरी सड़क होती है, आप गाड़ी में जा रहे होते हो, आपकी यात्रा मजे में पूरी कैसे हो जाती है? अमावस की रात है और कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, पता नहीं कौन सा हाईवे है जहां एक भी कहीं कोई रोशनी नहीं है, पर आप तो मजे में यात्रा पूरी कराए। कैसे कराए? क्योंकि आपके पास प्रकाश था। रात के पास भी प्रकाश नहीं था और सड़क के पास भी प्रकाश नहीं था। आपने गौर किया है? लेकिन आपके लिए पूरा प्रकाश था क्योंकि आप खुद प्रकाश प्रक्षेपित कर रहे थे। प्रकाश आप लेके चल रहे थे ना, तो थोड़ा सा कुछ अनुभव भी होता है कि अंधेरा है, नहीं होता। और ऐसी जब कोई सुनसान सड़क मिले तो रियर व्यू मिरर में मत देखना, घबरा जाओगे, क्योंकि कोई नहीं है और एकदम अंधेरा है, घुप। यही जब सामने देख रहे होते हो, बढ़िया अपनी हेलोजन लैंप्स हैं और सड़क पूरी नहाई हुई है रोशनी से, जरा सा भी डर लगता है? कुछ नहीं लगता। प्रकाश अपने भीतर लेके चलना पड़ता है। जो अपने भीतर प्रकाश लेके चल रहा है गलती नहीं करेगा। और जिसके पास प्रकाश नहीं उसको तुम 100 बार बता दो अब ऐसा करना, अब ऐसा करना, ऐसा करना, उसके बाद रोशनी नहीं, तुमने तो बता दिया। जब जिंदगी में ऐसा मोड़ आए ना तो दाएं लेना, उसको पता ही नहीं चलेगा कौन सा मोड़ आ गया कौन सा नहीं आ गया। जहां मोड़ नहीं होगा वहां भी दाएं ले लेगा वो। सुबह कुत्ते उसको कीचड़ से बाहर खींच के निकाल रहे हैं, वहां घुसा हुआ है, पूछ रहे क्या कर रहे थे यहां पे? दाएं। होता है कि नहीं होता है? उदाहरण के लिए किसी ने आपको बोल दिया मित्रों के साथ प्रेम का व्यवहार रखो और शत्रुओं को क्षमा मत करना। कोई नीति शास्त्र हो सकता है, धर्म में सब चलता है कि नहीं चलता है? ठीक है। अब ये ऐसी सी बात है कि फलानी जगह से दाएं ले लेना। जैसे फलानी जगह से दाएं लेने के लिए पहले पता होना जरूरी है कि फलानी जगह यही है, वैसे ही मित्र के साथ प्रेम का व्यवहार रखने के लिए पहले पता होना जरूरी है कि मित्र यही है। अब मित्र के साथ प्रेम का व्यवहार रखना है, ना तुम मित्र जानते, ना प्रेम जानते, ना खुद को जानते, तुम न जाने किसके साथ क्या कर रहे हो। और जब पूछा जाता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये बंदर के जैसे उठा पटक, न जाने किसको पकड़ लिया, उसके साथ पता नहीं क्या कर रहे हो, तो तुम बोलते हो मैं मित्र के साथ प्रेम कर रहा हूं। पर ना वो मित्र है ना ये प्रेम है। वो जिसको तुमने पकड़ा है वो मित्र नहीं, और उसके साथ तुम जो कर रहे हो वो प्रेम नहीं, पर तुम करे जा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास अपना प्रकाश नहीं है। तुम स्वयं को जानते होते तो तुम्हें यह भी पता होता कि कौन मित्र है तुम्हारा। ठीक है ना? अगर मुझे यही नहीं पता मैं कौन हूं तो मुझे कैसे पता कौन मेरा मित्र है? क्योंकि मित्र की परिभाषा ही यही है कि जो तुम्हें बंधन से मुक्त कराए सो मित्र है। अपने बंधन ही नहीं पता तो कौन मित्र है पता चलेगा? किसी को पकड़ लोगे और कहोगे प्रेम कर रहा हूं, वही है, कहीं भी दाएं मुड़ गए। दाएं तरफ क्या थी? जेल की दीवार। गुरुजी ने बोला दाएं मुड़ना है, जेल की दीवार तोड़ के जेल में घुसे। अंदर कैदी थे, बोले बड़े फन्ने खा निकले तुम, हम सालों से लगे हुए हैं दीवार तोड़ के बाहर नहीं आ पा रहे, तुम दीवार तोड़ के अंदर घुसे जेल में। बोले गुरुजी ने बोला था दाएं लेना है। तब से न तो वो जेल से बाहर आए, न उनके दिमाग से गुरुजी बाहर निकले। वो अभी भी इसी में है कि मैं तो गुरु भक्त निकला। और कभी जिंदगी ने उनको ये एहसास करा दिया कि बेटा तुम बर्बाद हो गए, तो सारा दोष किस पर डालेंगे? उन गुरुजी को भी चुना किसने था? तुमने।
तुम न जाते उन गुरुजी के पास तो गुरुजी तुम्हें बहका पाते क्या? तो क्या किसी और पे इल्जाम दे रहे हो? तुम्हें जब खुद का पता नहीं तो तुम्हारे सारे निर्णय गड़बड़ होंगे ही होंगे। बात समझ रहे हैं? बार बार पूछना पड़ता है क्योंकि श्री कृष्ण के 700 श्लोक भी पूरे नहीं पढ़े थे, बार बार पूछना पड़ता है। देखो ना, 3-4 में जो बात थी वही 5-6 में है, घुमा फिरा करके वही बात बोल रहे हैं। और जो अर्जुन की बीमारी है वो हम सबकी बीमारी है। हमारे दिमाग में मोरालिटी एकदम दादी माँ की तरह बैठ गई है। या जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में वो ताऊ नहीं होता, घर के बाहर बैठ जाता है खाट पे और हुक्का गुड़गुड़ाता है। उसकी अनुमति के बिना ना कोई घर में जा सकता ना बाहर जा सकता। बड़ा डर लगता है ना? किन किन का सामना हुआ ऐसे किसी ताऊ से? और वो बैठते ही ठीक द्वार पर है, द्वार पर होंगे, और जो हुक्का होता है वो स्वामित्व का, अथॉरिटी का प्रतीक होता है। और खासकर अगर महिलाओं की मजाल हो उनके सामने से निकल जाए, ऐसे ही कुछ है जो हमारे सर पे बैठ गया है अथॉरिटी की तरह, वो मोरालिटी है। मोरालिटी का नाम ताऊ जी। ताऊ जी का हुक्का पानी बंद करो, बंद करो। हम डरे हुए लोग हैं, बहुत डरे हुए लोग हैं। हमें धर्म ने डरा रखा है। गीता का काम है आपको धर्म के डर से आजाद करना। ठीक वैसे जैसे अर्जुन डरे हुए थे, मैं मर गया तो महिलाएं जाकर के नीचे वाले वर्णों से शादी कर लेंगी, उनसे वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। एक तो ये भरोसा नहीं कि हम जिएंगे, तो ये था कि सारे क्षत्रिय तो मर ही जाएंगे। दूसरे ये भरोसा नहीं कि वो महिलाएं हैं उनको हमसे कुछ प्रेम है। पक्का भरोसा इधर हम मरे नहीं कि वो सीधे जाएंगी। और उसमें भी ये भी नहीं है कि वो जाएंगी तो बस मित्रवत व्यवहार करेंगी। पक्का भरोसा है कि जाएंगी तो औलाद ही पैदा करेंगी। और फिर वो जो वर्ण संकर पैदा होंगे तो उनसे जो पितर हैं वो भोजन अर्पण तर्पण लेने को तैयार नहीं होंगे, तो उनकी बेचारों की आत्माएं भूखी प्यासी फिरेंगी। ये धर्म का डर है जो अर्जुन के ऊपर बैठा हुआ है, ताऊ जी। पूरी गीता अर्जुन को उस तरह के लोक धार्मिक डरों से मुक्त करने के लिए है। आ रही बात समझ? अगर आप कहें, कोई पूछे धर्म की परिभाषा क्या, आप कहें भीतर के डरों से मुक्त होना, तो गलत नहीं कहेंगे आप, सही है, ये परिभाषा बिल्कुल ठीक है। धर्म का काम है आपको भय से मुक्त कर देना। इसको आप और बहुत तरीकों से बोल सकते हो। आप कह सकते हो कि मृत्यु ही केंद्रीय भय है, तो धर्म का काम है आपको मृत्यु के पार ले जाना, वो भी बात ठीक होगी। पर वो बात थोड़ी काव्यात्मक हो जाती है, मृत्यु के पार चले जाना। इस तरह की बातें धार्मिक लोगों को बड़ी अच्छी लगती है ना। मृत्यु के पार, यू मीन हाउ? मीन रियली इमॉर्टल? कोई मृत्यु के पार वार नहीं, ये जो ताऊ जी के डर से घिग्गी बंधी रहती है ना, ये ठीक करना, इसके लिए गीता है। लंबी चौड़ी बातें तो किया मत करो। फलानी नदी पार करके चले जाएंगे, बैकुंठ में मिलेगा, ये काम धर्म का है। बस यहाँ जान निकली रहती है, ताऊ जी दिख जाते हैं तो एकदम ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे। का छोरे, इतना ही बोलना होता है बेटे। सुबह सुबह नहीं, अंदर जा रहा हूं, मच्छर ज्यादा था बस। ताऊ थारी शकल देखने आया से। ऐसे हंस रहे हो जैसे किसी और की बात हो रही है। हालत सबकी यही है।
कितने तो ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेन ही रात की 3 बजे ही कराई, जब सब सो गए होंगे तो धीरे से गठरी पोटली बांध के टणे टणे टणाणा। मैं तो उम्मीद कर रहा था कम्युनिटी पे कोई अपनी असली तस्वीर भी डालेगा कि ट्रेन में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, मुंह पर ऐसे शॉल डाल रखी और ढक रखा, और कोने की सीट पे बैठ गए ऐसे छुप के। ये दुनिया का सबसे पतित काम करने जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय गिरोह की साजिशों में शरीक होने जा रहे हैं, छुप के तो आना पड़ता है ना। यही डर है ताऊ का, है कि नहीं है? गीता आपको इसी डर से मुक्त करने के लिए, बेधड़क जी सको, भीतर जो सच है ना, जीवन खुलेआम उसका ऐलान करने के लिए। इसको कहते हैं आत्मा की अभिव्यक्ति। आत्मा की अभिव्यक्ति थोड़ी संस्कृत निष्ठ बात हो गई, तो इसको कह दो जो मैं हूं सचमुच। जिंदगी मिली है उसका ऐलान करने के लिए, जिंदगी अपनी आवाज को घोटने के लिए नहीं मिली है। ये गला ऐसे दबा रखा है, हम ज्यादातर ऐसे बोलते हैं। जिंदगी मिली है अपनी बुलंदियों की घोषणा करने के लिए। आपके भीतर पाप वगैरह हटाना धर्म का काम नहीं है, आपकी आंखों से डर हटाना धर्म का काम है। ये कह लो कि पाप और कुछ होता ही नहीं, आंखों में अगर डर है तो वही पाप है। और ये बात समझ में है? अब वो बच्चा है छोटा, वो मचल रहा है तो उसका शरीर दिखा रहा है, ये बात फिर भी ठीक है। हम बड़े हो जाते हैं तो हम मक्कारी सीख लेते हैं, यही पाखंड है। बैठते हैं ऐसे जैसे कुछ ना मचल रहा हो, और भीतर ही भीतर मन मचल रहा है। वो ठीक है, बढ़िया है। तन मचल रहा है, हमारा क्या मचलता है? मन। कामना का दमन किसी काम का नहीं होने का है। मत लड़ो कामना से, कोई नहीं जीतता। आप कभी जीते हो कामना से लड़के? पसीने बहाओगे, कुछ नहीं। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि आप अपनी कामनाओं को बेधड़क पूरा ही करते रहो, कुछ भरोसा नहीं, पता नहीं आज क्या रिफ्लेक्शन लिखने वाले हो। आज का सत्र कामना को धकाधक, कामना की अंगीठी में दनादन कोयला डालते चलो। 5वां अध्याय 6ठा श्लोक। ये नहीं है, बस बताया जा रहा है कि कामना अगर दुख देती है तो उस दुख का इलाज दमन नहीं है, ज्ञान है। और धर्म का झूठा अर्थ बना लिया है दमन। कामना दुख देती है इतना तो पता चल जाता है, पर उसका इलाज दमन नहीं है, उसका इलाज ज्ञान है। कर्म दुख देता है, इसका इलाज उल्टा कर्म नहीं है, न अकर्मण्यता है। कर्म दुख दे तो उसका इलाज न विकर्म है न अकर्मण्यता। कर्म अगर दुख देता है तो उसका इलाज है निष्काम कर्म। कुछ बन रही है बात? हम्म। कई बार मुझे लगता है क्या भिखारियों जैसी हालत हो गई है।
ऐसी दयनीय आंखों से मैं देखता हूं। किसी को कुछ समझ में आ रहा हो तो बता दो। जैसे वो आते हैं ना वो गाड़ी के शीशे पे, वैसे ही मैं आपके शीशे पे दस्तक देता रहता हूं। कुछ थोड़ा सा समझ में आ रहा है भाई? भगवान के नाम पे समझ ले बाबा। और कुछ नहीं है श्लोक में, यही है। श्लोक ने जो बात कही है वो तो थोड़ी सी थी, जिससे कही है उसे उसको समझाना ज्यादा मुश्किल है। श्लोक तो मैं आपको 10 मिनट में समझा दूं, मेरे लिए समस्या होती है आपको आपको समझाने में। गुत्थी गीता नहीं है, गुत्थी ये दिल है। हम भीतर से सुलझ जाएं तो गीता तो बहुत सरल है, तो सुलझाने का काम आपके यहां आकर करना पड़ता है। श्री कृष्ण के यहां तो सब सुलझा ही हुआ है। आप ये प्रक्रिया अच्छे से देख पा रहे हो? पशु को कामना उठती है तो उसे कोई दुख होता है? नहीं, आमतौर पर नहीं। हाँ, ये हो सकता है जैसे मछली को आपने चारा दिखा दिया, बेट दिखा दिया, वो फंस गई, पर वो एक कृत्रिम स्थिति है। आमतौर पर प्राकृतिक जगत में ऐसा होता नहीं। तो पशु को कामना उठती है तो उसे कोई दुख ज्यादा होता नहीं है। और यदि होता भी है तो भी उसको इतनी चेतना ही नहीं है कि वो कहे कि दुख कामना की वजह से हुआ। तो पशु के लिए कामना को समझने का या अवरुद्ध करने का कोई मार्ग, वो ऐसे ही जैसा चलता है वैसे ही चलेगा। उसको घास दिखाओ आएगा, घास दिखाए आए, डंडा मारो फिर से आएगा, फिर से आएगा। पशु है। हम पूरी प्रक्रिया दोहरा रहे हैं समझने के लिए, रिवीजन है। मनुष्य जब कामना पर चलता है तो उसे क्या मिलता है? जब ऐसे 8-10 बार लात पड़ती है तो क्या समझ में आता है? कामना गड़बड़ चीज है। यहां से किसकी शुरुआत होती है? धर्म की। तो धर्म का जो एकदम प्रारंभिक प्राथमिक अर्थ होता है वो क्या निकाल लिया जाता है? कामना का। और वही जो अर्थ है वो जनसाधारण में प्रचलित है। लोक धर्म का मतलब ही यही है। क्या? कोई आदमी आपको मिले, आप प्रयोग कर लेना, जो कहे कि वो धार्मिक है, आप उसको कभी भी बेधड़क नहीं पाओगे कामनाओं को लेकर के। उसमें कामनाओं को लेकर के कोई खुलापन नहीं देखोगे आप, बल्कि उसकी धार्मिकता का प्रमाण, प्रतीक, सबूत ही यही होगा। और वो प्रदर्शित भी करेगा कि मैं तो कामनाओं से ऊपर हूं। आप उसे किसी रेस्टोरेंट में लेकर के जाइए, कुछ 2 रोटी और दाल, बिल्कुल आप ऐसे हो जाएंगे, अरे अरे अरे, ऐसा महान त्यागी, 2 रोटी और दाल। अब मैं तो किसी के साथ जाता हूं और मैं कहूं तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करूं, और बोलते कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, या बस थोड़ा सा मेरे लिए। ऐसों के साथ मैं खाता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है अभी मेरी प्लेट से खाएगा। मंगा तो रहा नहीं है और सबर भी इससे होगा नहीं। ऐसे बहुत होते हैं। फिर कहते हाँ थोड़ा सा टेस्ट कराना, मैं कराऊंगा ही नहीं। या तो अपने लिए भी मंगा, जैसे मुझे खाना है वैसे तुझे भी खाना है, या तो मामला बराबरी का होगा। ऐसा नहीं हो सकता। रिश्ते में भी अगर कामना के तल पर ही बना रहे हो तो ऐसे से मत बनाना जो तुम पर एहसान करता हो, जो कहे मैं तो श्रेष्ठ हूं, महान हूं, मुझे कोई कामना नहीं है, मैं तो इस रिश्ते में तुम पे एहसान कर रहा हूं। ऐसी बातें खासकर महिलाओं को खूब सिखा दी जाती हैं। वो तो तुम मुझसे इतना प्यार करते हो इसलिए मैं तुम्हारी हसरतों की इज्जत रखने के लिए हां बोल रही हूं। तू हां तभी बोल जब तुझे भी बराबर की हसरत हो, नहीं तो तेरी हां को मैं ना मानूंगा। एहसान मत कर, इसका बड़ा फायदा होगा। भारत में तो ऐसी कोई मिलेगी ही नहीं जो खुल के बोल पाए हाँ मुझे भी बराबर की कामना है।
मैंने तो रखी थी ये शर्त, देखो उसका मुझे क्या। मैं कहा, जब मैं साफ साफ कह रहा हूं कि हाँ है, डिजायर है, तो तू भी बोल नहीं वो तो अच्छा ठीक है, तुम्हें तुम कर लो। नो, इतना आत्मसंयम तो हमें है, ऐसे नहीं होगा। समझ में आ रही बात? ये पाखंड है भाई, ये पाखंड है। धर्म टीका तिलक धारण करने में थोड़ी है, जीवन की हर स्थिति में होश बना रहे, यही धर्म होता है। आरी बात, कामना जो दबा रहा है वो कामना दबा करके बहुत महंगी कीमत वसूलना चाहता है। जिस व्यक्ति को देखो कि दमन से भरा हुआ है भीतर, वो व्यक्ति आपके लिए खतरनाक होगा, क्योंकि उस दमन से उसको जो दुख मिल रहा है, उस दुख के एवज में वो वसूली करेगा और आपसे ही वसूलेगा, आपसे ही वसूलेगा। मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है, तुम्हारे लिए रखा है ना, देखो मैंने अपनी भूख का दमन करा है, किसके लिए? तुम्हारे लिए, तो अब मैं वसूलूंगी भी। मत रख, एकदम मत रख, और तुझे रखना है तो अपनी सेहत के लिए रख, मुझे जता के तो एकदम नहीं रख। तेरा प्यार, तेरा फैसला, तुझे खाना नहीं खाना, व्रत रखना है, ये तेरी बात है, मुझ पे एहसान नहीं किया है, वसूलने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैंने तुझे कभी बताया क्या कि तेरी खातिर मैंने कितनी बार भूख बर्दाश्त करी है? मैं जताने आया, जब मैंने नहीं जताया तो तू भी नहीं जता, ऐसे नहीं चलेगा। ये सब बातें आपको लग रहा होगा संबंधों की है, संबंधों की नहीं है, ये रिलीजियस साइकोलॉजी है, ये मानसिकता हमारे भीतर लोक धर्म ने भरी है, और महिलाओं में और ज्यादा भरी है, क्योंकि उनको तो धर्म का वाहक ही माना गया है ना, सारी इज्जत तो उन्हीं के कंधों पर रहती है, कंधों पर या अन्य अंगों पर, तो उनमें तो दमन जबरदस्त है। पुरुष तो फिर भी हो सकता है कि असावधानी के किसी क्षण में प्रकट ही कर दे कि हाँ मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। महिलाएं, विशेषकर धार्मिक महिलाएं तो आपको बहुत कम मिलेंगी जो बिना लाग लपेट के सीधे सीधे अपनी कामनाएं व्यक्त करना जानती हो, नहीं जानती। उनको कर दे तो उन्हें लगता है कि ये तो हमारा कोई दुराचार हो गया, मैं चरित्रहीना हो गई। कैरेक्टर माने क्या होता है? कामना को दबाने का, पाखंड करना। नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। अरे ये आप इतना बड़ा गिफ्ट ले आए, ओ माय गॉड इसकी क्या जरूरत थी, अच्छा लाइए इधर दीजिए, या ले लो ना। काय का नाटक? आपको लग रहा होगा इन बातों का गीता से क्या लेना देना, बिल्कुल है। गीता यही सिखा रही है, सीधे सरल हो जाओ। कोई अगर लाया है उपहार और उससे नहीं है तकरार, तो ले लो ना। क्यों बोल रहे हो इसकी क्या जरूरत थी, ये वो? अरे जरूरत, जरूरत थी कि नहीं थी वो जानेगा ना, वो लेके आया है, तुम्हें नहीं जरूरत तुम मत दो, तो तुमसे कह रहा है कि मुझे भी दो। पर ये बात हमें बड़ी उटपटांग लगती है, हम असहज हो जाते हैं, देखा है? दुनिया भर में जब जब कल्चरल ट्रेनिंग होती है और ये सिखाया जाता है कि इंडियंस से कैसे डील करना है, ठीक है, मान लो कोई इंडियन सॉफ्टवेयर फर्म है, ये मेरी ट्रेनिंग हुई थी वहां से बता रहा हूं, कोई इंडियन सॉफ्टवेयर फर्म है,
उसका क्लाइंट यूएस में बैठा हुआ है, तो कई बार क्लाइंट को भी आना पड़ता है यहां पर समझाने के लिए, वो इंटरेक्शन तो होता ही है, कई बार फेस टू फेस, नहीं तो विदेशियों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि भारतीय जो बोल रहा हो उसको फेस वैल्यू पे मत ले लेना, ये बोलते कुछ और है, चाहते कुछ और है। उदाहरण के लिए उनके साथ बैठे और उनसे कह रहे हो कि हाँ ये खा लो, ये ड्रिंक शेयर कर लो, कुछ भी बोल लो, वो हिंदुस्तानी पहला जवाब हमेशा क्या देगा? तकल्लुफ की क्या बनू। और कोई सीधे सीधे अपनी भावना व्यक्त कर दे, अपनी कामना दर्शा दे, तो हम न जाने उसको क्या समझते हैं। एक तो जो वहां पर ट्रेनर थे उन्होंने सीधे केस स्टडी बताई थी, क्योंकि वो सन 2000 की बात, तो तब तो हम और इंटरनेशनल एक्सपोजर में एकदम ही कम थे। बोल रहे यहाँ वाले, अब यहाँ पे तो जो कैंपस से ही आए हुए हैं सारे जो नए नए रिक्रूट्स हैं, बोल रहे यहाँ तो कैंपस में वैसे भी जो रेशियो रहता है वो बड़ा गड़बड़ रहता है, तो लड़कियों से कोई इंटरेक्शन तो हुआ नहीं होता है। ये बाहर जाते हैं, यहां से बाहर गए, क्लाइंट साइड पे गए, बोल रहे वहां पर किसी लड़की ने, महिला ने बेधड़क ऐसे हाथ मिला के, हाथ बढ़ा के मिला लिया, बोल रहे घर पे सूचना दे देते हैं कि मम्मी दुल्हन मिल गई। मां उसने हाँ कर दी है, भाई उसने हाथ मिलाया है, ये उसके लिए एक साधारण सी बात है। कुत्ता देखती है तो इंसान हाथ नहीं मिलाती, इंसान देखा तो हाथ मिला लिया, पर तुम्हारे हिसाब से हाथ नहीं मिलाना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तुम कुत्ते हो। वो तो जिस भी इंसान को देखती है हाथ बढ़ा के मिला लेती है, हेलो हाय, बेसिक सी बात है, पर हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हमारा जिस पे दिल आ जाता है हम उसको कभी दिखाने नहीं है, राइट। हर चीज छुपाओ, क्योंकि कामना गंदी बात है, ये सब धर्म से आ रहा है, कामना गंदी बात है, दबा के रखो, कामना ऐसे जैसे गुनाह कर दिया हो, बड़ा भारी अपराध हो गया। अपराध अगर है भी तो ये कि तुम जानते नहीं हो कि वो कामना कामना कहां से आ रही है, तुम अहंकार को समझते नहीं हो जो सब कामनाओं का स्रोत है। तुमने अगर गलती करी है तो ये गलती करी है, पर हमें लगता है कि गलती ये हो गई है कि कामना आ गई, अरे बाप रे बाप। फिर कुछ मांगना होता है, कोई पूछता है कितना दे दे, जरा सा जरा सा जरा सा, मैं तो कहता हूं जरा ही से दिया करो, आधा चम्मच, जरा सा। कोई पूछ रहा है पराठा दे दे, जरा सा ले, जरा सा। ये जरा सा क्या होता है? जरा सा पराठा क्या होता है? पर धर्म ने सिखा दिया है कि साधारण चीज भी गुनाह हो गई, दमन करो, इसका भी दमन करो। दुनिया में हम अकेले लोग हैं जिनकी आंखें ऐसे नहीं देखती, ऐसे देखती हैं, क्योंकि बचपन से ही जो भी कामना का विषय होता है उसे कनखियों से देखने की आदत पड़ गई होती है। अब मुझे इनको देखना तो मैं ऐसे देखूंगा। तो इसीलिए आप लोग देखते नहीं इंस्टाग्राम वगैरह पे वो जो सेल्फी भी डालती हैं वो ऐसे डालती हैं। ये धर्म से आ रहा है भाई, क्योंकि सीधे देख लिया तो गुनाह हो गया, चरित्रहीन कहलाओगे, ताड़ रहा है। अच्छा, सीधे देखना गुनाह हो गया तो ऐसे देखना क्या है? सब ऐसे ही तो देखते हैं। ये गर्दन है और ये मुड़ सकती है। गर्दन का काम आंखों से मत कराओ, आंखें मत मोड़ो, गर्दन मोड़ो। उसको देखना है तो ऐसे देखो, पर हम ऐसे नहीं देखते। देख के दिखाइए कैसे देखते हैं। ओ, ये मक्कारी, ये पाखंड, ये सब लोक धर्म है, ये सब लोक धर्म है। पांचवा अध्याय, छठा श्लोक बहुत दूर तक मार करता है, जैसे कि सभी श्लोक करते हैं।
योग युक्त मुनि तत्काल ब्रह्म को उपलब्ध हो जाता है। ब्रह्म माने क्या? अहम का न रहना ही ब्रह्म है। योग युक्त अहम ही ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म तब है जब अहम आत्मस्थ है। द्वैत चलता है ना, इधर अहंकार है तो उधर संसार है। लेकिन जब इधर आत्मस्थ हो जाते हो तो संसार ब्रह्मस्थ हो जाता है। और वेदांत की केंद्रीय बात है कि आत्मा और ब्रह्म एक है। अयम आत्मा ब्रह्म। पर वो एक अद्वैत तभी है जब अहंकार आत्मस्थ हो जाए। इधर जब आत्मस्थ हो जाते हो तो उधर सब ब्रह्मस्थ हो जाता है। फिर इधर और उधर कोई दूरी नहीं रहती, क्योंकि आत्मा और ब्रह्म एक है, लेकिन अहंकार और संसार एक नहीं है। जब तक अहंकार है तब तक संसार है, और ये द्वैत है, यही द्वैत दुख है। अगर इधर अहंकार है तो उधर क्या है, और ये क्या है? दूरी। और ये दूरी कामना बनती है। वो चीज दूर है, मुझे चाहिए। अगर इधर अहंकार है तो उधर संसार है। अगर अहंकार आत्मस्थ हो गया इधर, तो ये समस्त जग क्या हो जाता है? फिर ये ब्रह्म है। फिर और ब्रह्म और आत्मा चूंकि एक होते हैं तो इसलिए दूरी मिट जाती है। इसी बात की चर्चा अभी पिछले हमने अष्टावक्र गीता सत्र में करी थी। ये देख लेना कि मैं और वो एक हो गए तो कामना फिर फिजूल की बात हो जाती है ना। किसकी कामना? वो वही है जो मैं हूं, तो उसकी कामना करके क्या मिलेगा? योग माने अहम का आत्मा से मिल जाना, आत्मस्थ हो जाना ही योग है। अहम आत्मा से कैसे मिलेगा? क्योंकि ये शब्द जाल में उलझने का बड़ा खतरा रहता है। अहम और आत्मा के मिलने का क्या अर्थ है? ये दोनों बस कॉन्सेप्ट्स हैं, एब्स्ट्रैक्शंस हैं। इनके मिलने का क्या अर्थ है? अहम को जान लेना ही है अहम का आत्मा से मिल जाना। तो अहम को जान लेना ही है ब्रह्मस्थ हो जाना, कुछ और नहीं है। बहुत सारी बातों में खो मत जाया करिए। योग क्या है? अहम का आत्मा से मिलना। योग माने जुड़ना, अहम का आत्मा। अहम आत्मा से कैसे मिलेगा? दो अलग अलग इकाइयां तो है नहीं कि मिल जाएंगी। अहम जब स्वयं को जान लेता है तो जो कचरा होता है हट जाता है। कचरे के बाद जो मात्र जानना शेष है वो आत्मा कहलाता है। अहम अगर आत्मा से मिल गया तो भीतर की स्थिति क्या बोल जाते हैं? शुरुआत आत्मज्ञान से, आत्मज्ञान से आत्मस्थ हो गए, आत्मस्थ हुए तो बाहर सब क्या है? ब्रह्म है, और आत्मा और ब्रह्म एक है। तो फिर ये भी कह सकते हो कि अहम ब्रह्मलीन हो गया। इसी को अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। ये पूरी श्रृंखला स्पष्ट होनी चाहिए। परीक्षा में 3 सवाल। स्पष्ट? आगे बढ़े तो ठीक है। इसमें अब हम जो पूरा टेम्पो है इसको बढ़ाएंगे। देखते हैं, अगर लय बन गई तो बड़ा मजा आएगा। चलिए बढ़ाइए आगे। हाँ, निष्काम हो यज्ञ करे, निष्काम हो यज्ञ करे, वो पाप मुक्त हो जाता है, वो पाप मुक्त हो जाता है। स्वार्थ हेतु जो जिए, स्वार्थ हेतु जो जिए, नाश को ही पाता है, नाश को ही पाता है। बढ़िया बढ़िया। निष्काम नहीं, निस्वार्थ नहीं, निष्काम नहीं, निस्वार्थ नहीं, अंधे कर्मों में रमता मन, अंधे कर्मों में रमता मन, करी गुलामी देह की, करी गुलामी देह की, हुआ व्यर्थ सारा जीवन, हुआ व्यर्थ सारा। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। आत्म में जो रम रहे, आत्म में जो रम रहे, सत्य से ही प्रीत करे, सत्य से ही प्रीत करे, ऐसे विरल मानव को, ऐसे विरल मानव
कर्तव्य कौन शेष रहे। बहुत बढ़िया। भगवत गीता जो संदेश है वो मुक्ति का है, पूर्ण स्वतंत्रता का है, बल का है। अपने भीतर अगर ठीक है तो उसके बाद बाहर से आदेश लेने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आगे, हाँ, कर्म में लिप्सा नहीं, नहीं कर्म का त्याग है, निस्वार्थ व निष्काम करे, ये शुद्ध ज्ञान की आग है, घोर उनके कर्म की, याद से मन शुद्ध हो, जग विकल है तुम उठो, अंत तक बस युद्ध हो, पार्थ मुझे कुछ दे नहीं, सकता ये संसार है, निष्काम लेकिन कर्म मेरा, सहज ही लगातार है, तंद्रिल हो निष्काम कर्म। आप लोग कई बार कहते हैं ना आराम कर लो, शायद ऐसे ही किसी ने उनसे भी कहा होगा। अभी कल परसों भी आप में से बहुत लोग बहुत भाव विभोर हो रहे थे, आराम कर लो, आराम कर लो, आराम कर लो। तो जब कोई कहता आराम कर लो, उनसे भी कहा होगा, कह रहे होंगे अरे छोड़िए ना लड़ाई झगड़ा, मुझे भी आराम करने दीजिए, आप भी आराम करिए। कहाँ है यहाँ पे घोड़े है, सारथी, आपको शोभा देता है इन चीजों में पढ़ना। तंद्रिल हो निष्काम कर्म, पार्थ जो मैं ना करूं, तो जगत भर की व्यथा, कहो फिर कैसे हरूं। इसको दोहराएंगे, आगे मत बढ़ाओ, पीछे जाओ। तंद्रिल हो निष्काम कर्म, तंद्रिल होना माने तंद्रा, नींद सी आ रही है, आलस कह लो, खुमारी लो, हाँ, कि तंद्रा लग गई। तो अगर मैं भी नींद का आराम का ख्याल करने लगूं तो तंद्रिल हो निष्काम कर्म, पार्थ जो मैं ना करूं, तो जगत भर की व्यथा, कहो फिर कैसे हरूं। बढ़ाइए अब। आत्मा बोध है प्राण है, जगत का कल्याण है, आत्मा नहीं तो सर्वत्र सब, निरर्थ नाशवान है, जगत मद में चूर और चाल अड़बड़ चल रहा, मद उतारे बिना कहो, चाल ठीक होगी कहाँ। सत्य में रख श्रद्धा अपार, नमित करके अहंकार, गीता की गुण करके बात, आमुक्त हो भव बंध काट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अहंकार में अंधकार में, अज्ञान में मति भ्रष्ट हैं,
कल उन्हें क्या कष्ट हो, वो आज ही जब, वो आज ही जब, बहुत बढ़िया। आत्मा अपनी प्रकृति पर आई, ध्यान दें और जान लें, आत्मा से प्रेम ही धर्म है, प्रेम भले ही प्राण ले, शाबाश। काम से ही क्रोध उठता, काम मूल विकार है, काम ही वो आग जिसमें जल रहा संसार है, आग दह के, आग दह के पर धुएं से, प्रकाश ढक सा जाता है, काम भरा जब आँख में, सच नजर नहीं आता है, दृष्टि बुद्धि मन में ही, काम आश्रय पाता है, काम ही के अधीन हो, ज्ञान ढक सा जाता है, ऐसा कोई काल नहीं, कृष्ण जब होते नहीं, नाम अलग संग्राम वही, गीता धार बहती रही, परम से ना विलग हो, परंपरा बस यही है, शेष विषय अतीत के, नहीं जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी नहीं है, ये आला दोहराएंगे मेरे साथ। परम से ना विलग हो, परंपरा बस यही है, शेष विषय अतीत के, नहीं जरूरी नहीं जरूरी नहीं जरूरी, बहुत बढ़िया। ना 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 जन्म तुम्हारा ना संग है, तो बार बार क्यों आते हो, क्यों मुझे मुक्त करने को, खुद प्रेम में बंध जाते हो, दोहराएं। ना जन्म तुम्हारा ना संग है, तो बार बार क्यों आते हो, क्यों मुझे मुक्त करने को, स्वयं प्रेम में बंध जाते हो,
बहुत बढ़िया। वो बाहर नहीं जन्मेंगे कहीं, वो बाहर नहीं जन्मेंगे कहीं, आस ये अवरुद्ध करो, आस ये अवरुद्ध करो, हर भीतर ही प्रकटेंगे अभी, यदि स्वयं से तुम युद्ध करो, यदि स्वयं से तुम युद्ध करो, क्यों मन में विषय बैठाते हो, क्यों मन में विषय बैठाते हो, खुद घर में चोर घुसाते हो, खुद घर में चोर घुसाते हो, ज्ञान से मन शुद्ध करें, ज्ञान से मन शुद्ध करें, कृष्ण उनके हैं जो युद्ध 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 करें। बहुत बढ़िया। आहा। नादान एक कहने लगा, नादान एक कहने लगा, तन लहूलुहान किसके लिए, तन लहूलुहान किसके लिए, आँख मार सीटी बजाई, आँख मार सीटी बजाई, सब रक्त बिंदु मुस्का दिए, सब रक्त बिंदु मुस्का दिए। दोहराएं। नादान एक कहने लगा, नादान एक कहने लगा, तन लहूलुहान किसके लिए, तन लहूलुहान किसके लिए, आँख मार सीटी बजाई, आँख मार सीटी बजाई, सब रक्त बिंदु मुस्का दिए, सब रक्त बिंदु मुस्का दिए। बड़ा बड़ा। जिन लोगों को अकेलापन बहुत लगता है, कई लोग अकेले आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, अकेले नहीं तुम पहले नहीं, जब सच के तुम समीप हुए, जब सच के तुम समीप हुए, तुम उनकी संगत में हो अब, तुम उनकी संगत में हो अब, इतिहास की रात जो दीप हुए, इतिहास की रात जो दीप हुए। उनकी संगत के बाद क्यों अकेलापन? हाँ, बहुत बढ़िया। जग मुझे क्या दे सके, जग मुझे क्या दे सके, मैं स्वयं आत्म अनंत हूँ, मैं स्वयं आत्म अनंत हूँ, अज्ञान सारा दिख गया, अज्ञान सारा दिख गया, कृत कृत्य हूँ आनंद हूँ, कृत कृत्य हूँ आनंद हूँ। अरे आनंद दिखना भी चाहिए। कृत कृत्य हूँ आनंद हूँ, कृत कृत्य हूँ आनंद हूँ। बहुत बढ़िया। बंध से मुक्त करे, बंध से मुक्त करे, निष्काम वो कर्म है, निष्काम वो कर्म है, यज्ञ उसका नाम है, यज्ञ उसका नाम है, मात्र वही स्वधर्म है, मात्र वही स्वधर्म है। कर्म शुद्ध निष्काम करे, कर्म शुद्ध निष्काम करे, वो आग आत्म ज्ञान की, वो आग आत्म ज्ञान की, यज्ञ तप जप मार्ग बहुत, यज्ञ तप जप मार्ग बहुत, पर श्रेष्ठ सबसे ज्ञान ही, पर श्रेष्ठ सबसे ज्ञान ही। बहुत बढ़िया।
बेड़ी जले पिघले जंजीरें, आत्मज्ञान का भीषण ताप, भय था झूठा बंध से छूटा, मुझको कैसे पुण्य पाप, दोहराते हैं। बेड़ी जले पिघले जंजीरें, आत्मज्ञान का भीषण ताप, ताप महसूस होता है, लगता है कि सब जल रहा है। हाँ, जंजीरों के साथ साथ हम भी चले जा रहे हैं, लगता है एकदम होता है ना। हाँ, तो बेड़ियां जल रही हैं, आप नहीं चले जा रहे हैं, ठीक है। बेड़ी जले पिघले जंजीरें, आत्मज्ञान का भीषण ताप, भय था झूठा बंध से छूटा, मुझको कैसे पुण्य पाप। आखिरी दो काव्यात्मक अर्थ और लेते हैं, उसके बाद फिर आज के श्लोक पे आएंगे। पूरे ध्यान पूरी ऊर्जा से। ज्ञान है तो शांति है, सपने से उठ जागना, आत्मज्ञान की शर्त तीन, बोलो। श्रद्धा संयम साधना,